दोस्तों एक झोपड़पट्टी है या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में स्लम। और उस झोपड़पट्टी में आपका एक रूम है, आपका एक झोपड़ा है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर उस पूरे झोपड़पट्टी का पुनर्वसन किया जा सकता है या फिर उसका रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है एसआरए की योजना के तहत और एसआरए की स्कीम के तहत दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप एक झोपड़ी धारक हैं, तो जो हमारी जो गवर्नमेंट जो सरकार है, जो महाराष्ट्र सरकार है, जो एसआरए की जो स्कीम है उसके तहत या फिर गवर्नमेंट के नियम कानून के तहत एसआरए के स्कीम के तहत एक झोपड़ी धारक को किस प्रकार से पुनर्वसन उसका किया जाता है, उसका रिहेबिलिटेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके संबंध में नियम कानून क्या है, रूल्स क्या है, कैसे पूरे झोपड़े को तोड़कर वहां पर एक बिल्डिंग खड़ी करके जो भी झोपड़ी धारक है उनको फ्लैट दिया जाता है दोस्तों। तो इसके संबंध में नियम कानून क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार में और डिटेल्ड में चर्चा करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक जो झोपड़ी धारक है वह फ्लैट के लिए किस प्रकार से पात्र होता है, उसकी पात्रता किस प्रकार से निश्चित की जाती है, उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस दस्तावेज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। क्या आप एलिजिबल हैं एसआरए स्कीम में, क्या आप एलिजिबल हैं, और यदि आप एलिजिबल हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है दोस्तों वेरिफिकेशन और जांच के लिए। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे दोस्तों बायोमेट्रिक सर्वे के बारे में, जो कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी झोपड़े हैं सारे झोपड़ों का बायोमेट्रिक सर्वे किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एसआरए स्कीम के तहत दोस्तों। इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो लेक्चर्स में विस्तार में और डिटेल्ड में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको समझना है जीआर, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस के बारे में दोस्तों। महाराष्ट्र ने मुख्य 2 जीआर लाए थे दोस्तों, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस 2 मुख्य लाए थे। एक था सन 2000 का जीआर और एक था सन 2018 का जीआर। पहला 1995 में एक जीआर आया था, लेकिन वो आगे चलकर लागू नहीं हुआ दोस्तों। मुख्य 2 थे, एक था 2000 का जीआर और एक था 2018 का जीआर दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सन 2000 का जीआर क्या कहता है, जो भी झोपड़े 1 जनवरी 2000 के पहले के हैं, जो भी झोपड़े दोस्तों, उनको मुफ्त में फ्लैट दिया जाएगा। एसआरए स्कीम, एसआरए योजना के तहत उनको मुफ्त में फ्लैट दिया जाएगा। झोपड़े तोड़कर उनको फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा दोस्तों। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज सन 2000 के पहले के होंगे उनको मुफ्त में झोपड़े दिए जाएंगे दोस्तों। अब इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज इंपॉर्टेंट है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। सन 2000 या फिर उसके पहले के दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। एक तो सर्वे पावती होना चाहिए, या फिर लाइट बिल, या फिर वोटर आईडी कार्ड। इसमें से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। यदि होगा तो आप एलिजिबल हो, आप वैलिड हो, आपको मुफ्त में एक घर मिल जाएगा दोस्तों एसआरए स्कीम और योजना के तहत, क्योंकि आपका जो झोपड़ा है वह सन 2000 के पहले का है, 1 जनवरी 2000 के पहले का है दोस्तों। तो ये जो पहला जो जीआर आया था वो सन 2000 में आया था। तो इस जीआर के मुताबिक आप फ्री में आप फ्लैट ले सकते हैं झोपड़े के एवज में दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा जो जीआर आया था वो आया था 15 मई 2018 को। ये जो जीआर है, इस जीआर को 2011 के जीआर के नाम से भी जाना जाता है। 2011 का जीआर भी इसे कहा जाता है, लेकिन जो मुख्य जो मेन जो जीआर है जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया था वो लाया गया था 15 मई 2018 को दोस्तों। इस जीआर के मुताबिक जिन भी झोपड़ी धारकों का डॉक्यूमेंट्स 1 जनवरी 2000 के बाद से लेकर 1 जनवरी 2011 के पहले का यदि कोई डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, याद रखो 1 जनवरी 2000 के बाद और 1 जनवरी 2011, सन याद रखो 2011 के पहले और सन 2000 के बाद के बीच का यदि कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक झोपड़ी धारक हैं और आपके पास जैसे कि आपका लाइट बिल हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, यदि इसमें से कोई भी एक यदि दस्तावेज है तो आप 2018 के जीआर में आप सटीक बैठेंगे और आप
पात्र हो जाएंगे आप पुनर्वसन और रिहेबिलिटेशन के लिए, और आपको झोपड़ी के एवज में आपको फ्लैट दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको और याद रखना है कि 2018 का जो जीआर है वो ये भी कहता है कि सन 2000 के बाद और 2011 के पहले, मतलब कि बीच के जो भी झोपड़े होंगे उनको तभी फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा, उनको तभी फ्लैट दिया जाएगा जब वे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सशुल्क 2.5 लाख रुपए जब वो देंगे तब। इसका मतलब कि सन 2000 के बाद के झोपड़े और 2011 के पहले के जो झोपड़े होंगे उसमें झोपड़ी धारक को एसआरए के पास 2.5 लाख रुपए जमा करने होंगे दोस्तों। इसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सशुल्क कॉस्ट भी कहा जाता है। तो आपको 2.5 लाख रुपए दोस्तों देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप पात्र होंगे, आप एलिजिबल होंगे और आपका एनेक्सर 2 में आपका नाम आएगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, बीच में एक जीआर आई थी 2015, 15 मई 2015 की जीआर। इस जीआर के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपनी झोपड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है, ट्रांसफर करता है, तो दोस्तों आपको ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यदि आपने, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, राम ने अपनी झोपड़ी श्याम को बेची, तो यहाँ पे बेचने में क्या हुआ, यहाँ पे नाम ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे ओनरशिप जो मालिकाना हक था वो ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे में आपको ट्रांसफर का भी कॉस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। तो जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ उस व्यक्ति को एसआरए में उस व्यक्ति को ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा दोस्तों। यदि रेसिडेंशियल, यदि वो घर है, आवासीय घर है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 40,000 रुपए देने होंगे, और यदि कमर्शियल है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, तो 60,000 रुपए उसको एसआरए में जमा करने पड़ेंगे। तभी जाकर वह व्यक्ति 2018 के जीआर के मुताबिक वह व्यक्ति पात्र माना जाएगा और एलिजिबल माना जाएगा दोस्तों। तो ये था जीआर 2015 जो कि 15 मई 2015 में आया था दोस्तों, जो ये बताता है भैया ट्रांसफर का कॉस्ट, ट्रांसफर का कॉस्ट। तो ये सारे नियम कानून थे पात्रता के लिए। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आप अपात्र कहलाएंगे दोस्तों, और आपको झोपड़ी के एवज में आपको पक्का मकान, आपको फ्लैट नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना स्टार्ट कर दे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भैया मेरे पास तो सर्वे पावती नहीं है। दोस्तों एक चीज दिमाग में सेट और फिट कर लीजिए कि सन 2000 में ही पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही बार सर्वे हुआ था, उसी वक्त ही सर्वे पावती बनी थी, ये याद रखना दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्वे पावती नहीं है तो आप 2018 के जीआर के मुताबिक आप फिट नहीं बैठ पाओगे दोस्तों। सन 2000 के बाद और 2011 के पहले का यदि आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका लाइट बिल, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास रहेंगे, यदि आपके पास सर्वे पावती नहीं रहेगा तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लाइट बिल के कनेक्शन से ही आपकी पात्रता निश्चित कर दी जाएगी दोस्तों, क्योंकि सर्वे पावती तो वो तो सिर्फ 2000 में ही बना था। सन 2000 में यदि आप जिस झोपड़पट्टी में रहते हैं, यदि कोई आपको कहता है कि आइए आज मैं आपको सर्वे पावती हाथों हाथ बना के दे देता हूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में चीटिंग और फ्रॉड होगा दोस्तों, क्योंकि सर्वे तो एक ही बार हुआ था सन 2000 में। उसके बाद कहां से सर्वे पावती बनने लग गई? यदि ऐसा कोई आपको सर्वे पावती बनाकर दे रहा है तो वो आपके साथ में धोखाधड़ी और चीटिंग कर रहा है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि सर्वे पावती नहीं होगा तो 2018 के जीआर के मुताबिक मैं पात्र नहीं हो पाऊंगा दोस्तों। लाइट बिल सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइट बिल और आपका वोटर आईडी कार्ड दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों पात्रता के बारे में। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बायोमेट्रिक सर्वे के बारे में। अब पूरे महाराष्ट्र में इस समय बायोमेट्रिक सर्वे किया जा रहा है दोस्तों, डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। जब किसी भी झोपड़पट्टी का बायोमेट्रिक सर्वे होने वाला रहता है तो इसके संबंध में जो एसआरए होती है वो क्या करती है, पूरे झोपड़े में एक एक नोटिस छिटका देती है, लगा देती है, स्ट्रिक कर देती है और लोगों को जागरूक करती है, लोगों को बताती है कि इस पूरे झोपड़पट्टी का बायोमेट्रिक सर्वे होने जा रहा है। सभी लोग अपने अपने दस्तावेज तैयार कर लीजिए दोस्तों। अब ये बायोमेट्रिक सर्वे कौन करता है दोस्तों? ये बायोमेट्रिक सर्वे एसआरए करती है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार करती है दोस्तों। इसका डेवलपर से, बिल्डर से कोई भी नाता नहीं है। ये जो एसआरए है, जो महाराष्ट्र सरकार है, ये अपने रिकॉर्ड्स में रखना चाहती है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में
कुल टोटल कितने झोपड़े हैं उसकी काउंटिंग, उसका डेटाबेस अपने पास रखना चाहती है दोस्तों, और वो भी डिजिटल तरीके से। तो बायोमेट्रिक सर्वे में होता क्या है, एसआरए की तरफ से कुछ एजेंसियां अपॉइंट की जाती है जो कि आपके क्षेत्र में, आपके झोपड़पट्टी में आएंगी और आपका बायोमेट्रिक सर्वे करेंगे दोस्तों, जिससे क्या होगा, आपके झोपड़ी का जो रिकॉर्ड है, आपके झोपड़ी का जो स्ट्रक्चर है, वो एसआरए के पास चला जाएगा, उनके रिकॉर्ड रूम में, उनके डिजिटल रिकॉर्ड रूम में चला जाएगा दोस्तों। अब ये बायोमेट्रिक सर्वे कैसे होता है, एजेंसी आएंगी दोस्तों, वो क्या करेंगी, आपके घर का पूरे स्ट्रक्चर का 360 डिग्री में उसकी मैपिंग होगी दोस्तों, उसको बोलते हैं जीआई की मैपिंग दोस्तों। उसमें होगा क्या, जो आपके घर का जो मेन, जो मुखिया होगा, जो कुटुंब का जो मेन परिवार होगा, उसका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, पूरे परिवार का फोटो खींचा जाएगा दोस्तों, और आपके पास जो भी पात्रता के लिए जो भी आपके पास मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, लाइट बिल, सर्वे की पावती, वोटर आईडी, आपके पास जो भी टैक्स की रसीद, टैक्स की पावती, जो भी मुख्य जो दस्तावेज होंगे, आपको उस एजेंसी के पास आपको सबमिट करना होगा। जब आपका बायोमेट्रिक सर्वे होगा, वो क्या करेंगे, वो टैब लेकर आएंगे, कंप्यूटर लेकर आएंगे, लैपटॉप लेकर आएंगे, उसमें क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्म में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर सेव कर लेंगे दोस्तों। और सैटेलाइट के जरिए दोस्तों, ड्रोन के जरिए पूरे आपके झोपड़ी का वो क्या करेंगे, एक हाई डेफिनेशन की एक इमेज, एक चित्रण करेंगे, उसका पिक्चर लेंगे दोस्तों, और अपने टैब में, अपने डिजिटल सिस्टम में उसको रिकॉर्ड करके लेंगे दोस्तों। 360 डिग्री का रोटेशन होगा, पूरे घर का मेजरमेंट ले लिया जाएगा दोस्तों, आपके पूरे स्ट्रक्चर का मेजरमेंट ले लिया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा दोस्तों। इसे ही कहते हैं दोस्तों सर्वे। और जब ये सर्वे हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा डेटा जाकर एसआरए की जो डेटा, उनका जो रूम होगा, वहां पे उसको सेव और सुरक्षित रख लिया जाएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, आगे चल के भविष्य में जब आपका रिहेबिलिटेशन होगा, पुनर्वसन होगा, रिहेबिलिटेशन होगा, जब झोपड़े टूट के आपको जो बिल्डिंग दिया जाएगा दोस्तों, तो उसके पहले ही आपकी पात्रता निश्चित की जाएगी इसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, कि भैया क्या आपके डॉक्यूमेंट सारे सही है कि नहीं सही है, इसकी जांच होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे एसआरए में जाएंगे, वहां पे जो भी अधिकारी होंगे इसकी जांच करेंगे, और उसमें पात्र और अपात्र की लिस्ट तैयार करेंगे दोस्तों, इसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर दोस्तों। आपकी पात्रता, आपकी अपात्रता जो भी है, इसको निश्चित किया जाएगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये बायोमेट्रिक सर्वे कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा किया जाता है, एसआरए के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इससे आपको करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके झोपड़े की काउंटिंग की जाएगी, उसका डेटा एसआरए के पास रखा जाएगा, और कल को भविष्य में जब डेवलपर और एसआरए इन दोनों के मेलजोल से जब उस क्षेत्र का, उस झोपड़पट्टी का जब विकास किया जाएगा, उसका पुनर्वसन किया जाएगा, तो फिर होगा क्या, वहां पे जो भी आपका बायोमेट्रिक सर्वे किया गया था, वहां से लिस्ट निकाली जाएगी, पात्र और अपात्र की लिस्ट। यदि आप पात्र हो जाएंगे तो आपको जीआर के मुताबिक आपको फ्लैट दिया जाएगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक सर्वे करवाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को मजबूती से तैयार करिए। यदि आप आगे चलकर अपने झोपड़े के एवज में आप यदि फ्लैट लेना चाहते हैं, पक्का मकान लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो दोस्तों, झोपड़ी धारकों के लिए जिनका एक सपना है कि कल को मैं चलकर एक अच्छे खासे पक्के मकान में रहूं, फ्लैट में रहूं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।